अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम करते हुए आप अपने काम को किस तरह से इजी बना सकते हैं, किस तरह से आसान कर सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं उसके बारे में बात करूंगा। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम करते हुए मेन आपका वास्ता आपके बॉस के साथ रहता है, फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजर के साथ रहता है, उसके अलावा जो साइट इंजीनियर या डिज़ाइन इंजीनियर वगैरह, उसके अलावा इवन फोरमैन, सर्वेयर, टाइम कीपर, सबके साथ आपका वास्ता रहेगा और सबको आपने डील करना है। लेकिन आपका जो मोस्टली टाइम गुजरता है वो आपका बॉस के साथ गुजरता है। बॉसेस बहुत अच्छे भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आप बॉस के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं तो किस तरीके से आप खुद बिहेव करें, वो आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे, आपके साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे। अब बॉस के साथ कैसे हैंडल करना है, आप जब किसी बंदे के साथ काम करते हैं तो उसकी रूटीन का पता चल जाता है। 6-7 दिन आप जिसके साथ मकसद काम करते हैं, आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि वो उसको क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, एक दिन प्रोग्रेस मीटिंग है, एक दिन टेक्निकल मीटिंग है, या किसी और के साथ मीटिंग है। प्रोग्रेस मीटिंग को ले लेते हैं कि कल आज प्रोग्रेस मीटिंग है, तो हमें कल से ही वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आज प्रोग्रेस मीटिंग है तो आप सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत उसको क्या पड़ेगी, मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिंट करके उसको दें। उसके बाद वो मिनट्स ऑफ मीटिंग को आप पढ़ें, बल्कि आपने प्रिपेयर किए हुए होते हैं, आपको पता होता है कि उन मिनट्स ऑफ मीटिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट डिस्कस होंगे। तो वो डॉक्यूमेंट ज़ाहिर है वो आपसे मांगेगा डेफिनेटली, क्योंकि उसने डिस्कस करने हैं तो वो आपसे मांगेगा वो डॉक्यूमेंट। तो कोशिश करें वो पहले से निकाल के रख दें। इसी तरह से किसी सप्लायर के साथ या किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई इश्यू चल रहा है या कोई इस तरह का क्रिटिकल काम है, तो वो किस बारे में है, तो उसके मतलब जो है वो ज़ाहिर है, अगर कोई डिवाटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ कोई बातचीत चल रही है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट वो मांगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता चलना शुरू हो जाती हैं और इस तरह से आप आस्ता आस्ता आदी हो जाते हैं। और काम जो है 100%, जो अच्छे डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होते हैं उनको पहले से पता होता है कि मेरा बॉस मुझसे आज क्या क्या चीज़ें मांग सकता है या क्या क्या काम ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें, सारी मेल्स वगैरह वो उसके थ्रू होके जा रही होती है, तो उसको पता होता है। तो इसलिए बॉस को आप हैंडल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। कोशिश करें कि उसको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप पहले से प्रिपेयर करके रखें। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजर साहब आ जाते हैं, वो भी एक मेन बंदे होते हैं, कंस्ट्रक्शन को देख रहे होते हैं। तो उनका भी शेड्यूल आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं, उनको भी क्या चीज़, किस चीज़ की ज़रूरत होती सकती है, उनका बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह से वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं। बात औक़ात जो बॉसेज होते हैं वो डॉक्यूमेंट आपसे नंबर दे के मांग लेते हैं। जो अच्छे बॉसेज होते हैं वो आपको कहते हैं कि इस नंबर का डॉक्यूमेंट आप लेके आएँ। अगर नंबरिंग दे दैट वेरी इजी टू ट्रेस, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि नंबरिंग आपको नहीं दी जाती, आपको सब्जेक्ट दिया जाता है डॉक्यूमेंट का। और जब आपको सब्जेक्ट दिया जाता है, तो मैंने लॉग्स की वीडियो आपको दिखाई थी, उसके अंदर सब्जेक्ट होता है, तो हम वहाँ पे जाके सब्जेक्ट को वो फ़िल्टर करते हैं, उस सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट का रेफरेंस नंबर निकालते हैं और फिर इस रेफरेंस नंबर को फाइल में से निकाल के उनको दे देते हैं। तो ये इस तरीके से काम होता है। फिर आ जाते हैं डिज़ाइन इंजीनियर, साइट इंजीनियर। ये वो लोग होते हैं जो अक्सर आपको नंबर आके बताते हैं कि ये जी मेरा डॉक्यूमेंट नंबर है, ये मेरा टाइटल है, ये पूरी डिटेल आपको बताएंगे, क्योंकि इनका लेवल थोड़ा सा नीचे होता है। इनके पास भी काम भी एज़ कम्पेयर टू अदर जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर या आपके प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट डायरेक्टर उनसे कम होता है। तो ये कोशिश करते हैं आपके साथ ये अच्छा कोऑर्डिनेट रखते हैं और आपको ये नंबरिंग दे देंगे। उसके बाद आ जाती है साइट की टीम, जो साइट पे काम कर रहे हैं। इवन साइट के इंजीनियर हो गए, सर्वेयर हो गए, फोरमैन हो गए, वो एक लेमैन होते हैं बिल्कुल। बाज़ औक़ात तो आपको वो इस तरह की बात आके कहेंगे, मैं इंजीनियर की बात नहीं कर रहा, इंजीनियर तो डेफिनेटली वो आपके साथ आपको वो ड्राइंग मांगेंगे, एक बाकायदा सब्जेक्ट उसका देंगे। लेकिन जो फोरमैन, सर्वेयर और इसी तरह का जो लोग आते हैं आपके पास, या टाइम कीपर, वो आके आपको वो चीज़ मांगेंगे जिसका आपको शायद आइडिया भी ना होगा। मकसद जी मुझे वो कोऑर्डिनेशन चाहिए उस एरिए के, ये कोऑर्डिनेट जो मैंने दिए थे वो निकाल दें। अब वो कोऑर्डिनेट किस ड्राइंग के अंदर है, डेफिनेटली यू आर नॉट ट्रेडिंग दिस ड्राइंग, राइट। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, उनके जो मुतल्लिका इंजीनियर होते हैं, जो साइट इंजीनियर होते हैं या डिज़ाइन इंजीनियर होते हैं, आप कोशिश करें कि उनको उसके पास ले जाएं और उनको कहें सर ये मुझे इसकी बात समझ नहीं आ रही, आप बताएं कि ये क्या चीज़ मांग रहा है। वो डेफिनेटली वो उसके साथ कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि वो टेक्निकल बंदा होता है, उसको पता होता है कि ये चीज़ इसको चाहिए। कोऑर्डिनेट अगर ये मांग रहा है
तो किस चीज़ के कोऑर्डिनेट मांग रहा है और वो किस ड्राइंग के अंदर हो सकते हैं। फिर वो बंदा आपको चेक करेगा उसके साथ और एक कोऑर्डिनेशन कायम करके आपको बता देगा कि भाई इसको ये चीज़ चाहिए, ये वाली ड्राइंग ये मांग रहा है, तो आप इस ड्राइंग को दे दें। इसी तरह से टाइम कीपर आपके पास वो टाइम शीट वगैरह और इस तरह के सारे इशूज लेके आता है, तो वो भी वो तो खैर एक अलग से पैटर्न होता है। तो इस तरह से ये सारा दिन आपका गुजरता है और इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट कंट्रोल के जो काम है उनको आसान कर सकते हैं। कोशिश करें बॉस जो होता है आपका, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट डायरेक्टर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, इनके डॉक्यूमेंट कोशिश करें ये आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह, ये टेक्निकल मीटिंग है, प्रोग्रेस मीटिंग है, तो उनसे पहले ही पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, या किसी और के साथ मीटिंग इनकी रखी हुई है तो वहाँ से भी आपको पता चल जाता है। इनके डॉक्यूमेंट कोशिश करें पहले से ही निकाल के रख लें ताकि आपको टाइम पे परेशानी ना हो। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो अच्छी रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।